बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग मदर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो मैं गई हुई थी लाहौर की शाह आलम मार्केट में। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर की। ये लोकल मार्केट भी कहलाती है। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं लोकल चीज़ें, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट वगैरह, चाहे वो खाने वाली है, चाहे वो पहनने वाली है, इस्तेमाल शुदा कोई भी चीज़ जो है वो यहीं से जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है शॉप्स वगैरह पर। बहुत से लोग जो हैं वो आउट ऑफ सिटी आते हैं, फ्राइडे को आते हैं। फ्राइडे को मस्ट वो लोग आते हैं यहाँ से चीज़ें वगैरह ख़रीदने के लिए, क्योंकि थोक के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो वो रिटेलर प्राइस पे जो है वो लोग चीज़ें खरीद, तो आगे वो उसको सेल करते हैं अपनी शॉप्स वगैरह में। तो हर तरह की यहाँ पे दुकान है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की है, चाहे वो बेबी टॉयज़ की है, चाहे वो बेबीज़ क्लॉथ्स की है, चाहे वो डेकोरेशंस की है, चाहे शैंडल्स वगैरह और बल्ब्स, हर तरह की यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी-बड़ी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग करना थोड़ा-सा आम आवाम के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि आप जब भी यहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो आपको वो चीज़ जो है ना एक नहीं परचेज़ करनी पड़ती, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है, एट लीस्ट 1 डज़न। तो दर्जन के हिसाब से आपको चीज़ मिलती है यहाँ पर। और क्योंकि वो ये थोक के हिसाब से सामान दे रहे हैं और जितने भी दुकानदार हैं जो सेल परचेज़ का काम करते हैं, वो लोग यहीं से चीज़ें जो हैं परचेज़ करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद थे एक ऐसी शॉप में जहाँ पे ज़्यादातर घर की डेकोरेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सामान वगैरह जो था वो मिल रहा था। कुछ ग्लोब वगैरह जो थे घर के वो हमने सेट करवाने थे, तो उसकी सेटिंग के लिए इनसे फ़ोन नंबर लेना था, तो वो घर आके तो वो ठीक करके चले जाएँगे, शैंडल वगैरह जो थे। और इसके अलावा यहाँ पे हर तरह की शॉप, ये अब आपको जैसे-जैसे आप लोग चलते जाएँगे, हर तरह की आपको यहाँ पे शॉप्स वगैरह जो हैं वो मिलती जाएँगी। इत्तर, परफ्यूम, हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ख़रीदनी थी अब्बू के लिए कुछ इनर्स ख़रीदने थे, जैसे कि बनियान वगैरह, कुछ रुमाल वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी प्राइस वगैरह पूछ रहे थे और मैं इनसे पूछ रही थी कि आप मुझे लो क्वालिटी भी दिखाएँ और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी भी दिखाएँ। तो बेस्ट क्वालिटी में वो लोग यही बोल रहे थे कि कैप्टन की जो बनियान है, वो जो है ज़्यादा यूज़ भी होती है और अच्छी क्वालिटी में भी होती है वो। जैसे-जैसे अब मौसम चेंज होने लग गया है, तो बच्चों की शॉपिंग करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में आ रहे हैं। तो मुझे जो है ज़्यादा अपनी तो केयर नहीं होती, लेकिन ज़्यादा मुझे मरीम की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है। तो मेरा बेसिक जो मकसद था शाह आलम मार्केट में जाने का, मुझे मरीम के लिए शॉपिंग करनी थी। उसके इनर्स चाहिए थे मुझे सर्दियों के लिए। और उसके अलावा जैसे कि अब मैं उसके बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, तो डिफ़रेंट ल जो स्टाइल होते हैं उसके लिए डिफ़रेंट एक्सेसरीज़ चाहिए होती हैं बालों की भी। तो ये भी एक मार्केट थी और मुझे इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ से मैंने ख़रीदी हैं उसके बालों के लिए, चाहे वो कैचर हैं, चाहे वो पिन्स हैं और पोनीज़ वग़ैरह, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत कम प्राइस में ख़रीदी हैं। अगर ये जो पिन मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, अगर ये पिन अगर मैं बाहर से इसका एक पेयर खरीदती हूँ ना, तो एटलीस्ट मुझे 50 रुपीज़ का एक पेयर पड़ता, और ये पूरा पैक जो था उन्होंने मुझे 60 रुपीज़ का दिया था। रबर बैंड वगैरह जो है पहले मैं वो यूज़ किया करती थी, उससे उसके बाल वगैरह टूटा करते थे। फिर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि इसको रबर बैंड नहीं लगाया करो बालों में, पोनीज़ वगैरह जो है वो लगाया करो, उससे बच्चों के बाल वगैरह नहीं टूटते और ना ही बाल उलझते हैं। तो तब से जो है मैं उसके लिए ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो फिर बच्ची है और उसको यही होता है कि जैसी मेरी ड्रेसिंग है उस लिहाज से मैचिंग मुझे चीज़ें पहननी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा इसका ये सामान ख़रीद लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेरा इस पे एक्सपेंस आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 1000 रुपया। और इतना यानी कि अच्छी चीज़ें मैंने ख़रीद ली और काफ़ी टाइम जो है मेरा इन चीज़ों के साथ निकल जाएगा इसका, यानी कि काफ़ी टाइम इससे गुज़ारा हो जाएगा, ये चीज़ें इस्तेमाल में आएँगी अच्छे तरीके से। अपनी भी कुछ चीज़ें थी जो ख़रीदनी थी मुझे, तो ये बेस्ट मार्केट है परचेज़ के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए, कि यहाँ पे आपको एक तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ में जो है आपको चीज़ें मिल भी जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको सस्ती भी मिलती हैं।
मेरी फ्रेंड भी साथ थी, तो वो भी अपनी बेटी के लिए परचेज़ कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि चलो मैं भी ये ख़रीद लेती हूँ। तो साथ ही साथ हम लोग उस चीज़ों की क्वालिटी भी जो है वो भी चेक करते रहते हैं, क्योंकि ये जो पोनीज़ होती हैं अक्सर इनकी जो ग्रिप है वो ख़त्म हो जाती है जल्दी से। तो इसलिए अब हम लोग चेक भी कर रहे थे कि ज़रा इसकी ग्रिप चेक कर लें, कि ये ना हो कि अगर हमें सस्ती चीज़ मिल रही है तो ये ना हो कि ये चीज़ जो है ख़राब हो, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। इवन अगर मैं इसको अपने हेयर्स में यूज़ करूँगी ना, तो फिर भी इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। मरियम की पोनीज़ वगैरह, क्लिप्स वगैरह वो सब मैंने एक जार सा बनाया होता है, उसके अंदर मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट उसकी जो पार्टीशन करके तो चीज़ें रखी होती हैं जी, ये इस ओकेज़न पे पहन सकती है, ये तब पहन सकती है, ऐसे पहन सकती है। इसलिए मुझे तब कोई ज़्यादा वो इशू नहीं होता कि मैं जो है इसके लिए बाज़ार से अब ये भी चीज़ें लेके आऊँ, ये भी चीज़ें लेके आऊँ। अब ख़ैर थोड़ा-सा हमें चलना था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी थोक की मार्केट है, यहाँ से हर चीज़ जो है आपको डज़न के हिसाब से मिलती है। तो मुझे मरियम के इनर्स परचेज़ करने थे, जैसे कि हाई नेक्स और गरम पजामे और स्लीवलेस स्वेटर वगैरह। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ये जो है ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं बच्चों की सर्दियों में। तो मुझे मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ें जो है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार ही परचेज़ कर लूँ, क्योंकि एटलीस्ट एक सीज़न ये गुज़रता है। सर जो गर्मियाँ हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं, सर्दियों का जो सीज़न है वो कम होता है। लेकिन फिर भी डेली जो है बच्चों को कोई ना कोई इशू आता ही रहता है, तो कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ जाते हैं। तो बच्चे फिर सीज़न भी लंबा छोटा-सा होता है, तो वो कपड़े बड़े-बड़े छोटे हो जाते हैं। तो ये हर सीज़न में मुझे इसके लिए परचेज़ करनी पड़ती है, और वैसे तो मैं ज़्यादातर 6 जो हैं इसके पेयर्स वो ख़रीदती हूँ, लेकिन इस दफ़ा था मुझे कि चलो मैं थोड़ा ज़्यादा ख़रीद लेती हूँ। उससे ये था कि मुझे कुछ आगे शादियाँ वग़ैरह भी आ रही हैं सर्दियों में, तो जनवरी में, दिसंबर में, तो चलो मुझे बाहर से ये चीज़ें परचेज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से मैंने क्या-क्या ख़रीदा उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, और मैं आपको दिखाऊँगी। तो बिल मेरा तकरीबन 6,480 बन गया था ऑलमोस्ट। तो अंकल हमें ₹80 जो थी वो कंसेशन कर दी थी, वैसे भी उन्होंने मुझे चीज़ें कंसेशन करके दी थी ऑलरेडी। तो यहाँ से मैं निकलते-निकलते शाम हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लोकल मार्केट है लाहौर की। यहाँ पे इस टाइम इतना ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, और हम जो है अपनी कन्वेंस पे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आना है तो आपको लोकल ही आना पड़ेगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफ़िक होती है कि आपको बार-बार रुकना पड़ता है। आने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ से, और जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म हुआ, और आप सब लोग प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अल्लाह हाफ़िज़।